और इसी बीच वैशाली से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां हाजीपुर में बीच सड़क फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले संदिग्ध का वीडियो सामने आ गया है। बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की थी। मरई रोड पर गोलीबारी कर घटना को अंजाम दिया गया। दहशत फैलाने की कोशिश की गई और ये सभी अपराधी पासवान चौक की तरफ निकले। अपराधी घटना के 22 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो ये बड़ी खबर आपको वैशाली से बता रहे हैं, जहां बाइक सवार बदमाशों ने जो फायरिंग की थी उस घटना का वीडियो अब सामने आ गया है। रविवार की रात को ये फायरिंग की गई थी और दहशत फैलाने की कोशिश की गई। मरई रोड पर यह पूरी दहशत फैलाने की कोशिश अपराधियों की तरफ से की गई। और इसी बीच बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां नर्सिंग होम में भीषण चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लेजर मशीन चोर लेकर चले गए। अस्पताल के अन्य उपकरण की भी चोरी की गई। 10 लाख से भी अधिक के उपकरणों की चोरी चोरों के द्वारा कर ली गई है। तो बेगूसराय से यह बड़ी जानकारी, जहां को चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अस्पताल में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। ये सीसीटीवी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से चोर अस्पताल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद तमाम जो अस्पताल के भीतर रखे गए उपकरण हैं, सबसे पहले लेजर मशीन और इसके अलावा और भी जो अन्य उपकरण थे उनकी चोरी उनकी तरफ से की जाती है और वे सभी मशीनों को लेकर फरार हो जाते हैं। ये गौर से देखिए किस प्रकार से ये चोर लेजर मशीन को अपने हाथ में उठाकर ले जाता हुआ सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर सीमांचल में बीजेपी ने पूरी मुकम्मल तैयारी की है। बीजेपी के नेता सीमांचल के अलग अलग इलाकों में अभियान चला रहे हैं ताकि सभा में भारी भीड़ पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पूर्णिया और आसपास के जिलों में कैंप कर रहे हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रही तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया के इसी रंगभूमि मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है सीमांचल में। अमित शाह के इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए दावा किया जा रहा है कि हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूरे प्रदेश के जितने नेता हैं सब लोग को जिम्मेवारी दे दी गई है। तमाम जो बड़े चेहरे हैं प्रदेश के वो लगातार पूर्णिया और अन्य जगहों पर सीमांचल में कैंप भी कर रहे हैं। पूर्णिया और आसपास के कई 8-9 जिलों में करीब जितने भाजपा के लोग हैं वो सब इस मैदान में रहेंगे उस दिन। और देखिए उसके पहले की जो तैयारी है, बड़ा सा मैदान है और इस मैदान में काफ़ी संख्या में लोग रहेंगे, तो लिहाजा बारिश को देखते हुए शेड भी तैयार किया जा रहा है। और दूसरी ओर भाजपा के नेता सुबह से शाम तक लगातार बैठक भी कर रहे हैं। हमारे साथ दिलीप जायसवाल हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। किशनगंज भी वो जाएंगे। तैयारी आप लोगों ने लगभग पूरी कर ली है। देखिए, माननीय अमित शाह जी का जो ये सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा है, इससे यहाँ के कार्यकर्ताओं में नेताओं में बहुत उत्साह है। सीमावर्ती सीमांचल क्षेत्र में आने का फैसला उन्होंने आज से 3 महीना पहले संयुक्त मोर्चा के बैठक में लिया था। इसीलिए ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए समझिए कि उसका ये है खेती है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की। राजनीतिक खेती कैसे लहलहाए, इसकी तैयारी बीजेपी के द्वारा की जा रही है। पूर्व मंत्री रामसूरत राय हैं, आप भी मुजफ्फरपुर से पहुंच चुके हैं और लगातार कैंप कर रहे हैं। सीमांचल की कई समस्याएं हैं, घुसपैठ, तस्करी और तमाम तरीके की गतिविधि यहाँ होती है। लगता है उन पर लगाम लगेगा? निश्चित रूप से। मैं जब मंत्री था तो मैं इस पर सवाल भी उठाता था और सीमांचल में लोग घुसपैठी यहाँ आकर के बसे हुए हैं, वैसे लोगों को भी चिन्हित करके निकाला जाएगा। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सीमांचल इलाके में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो क्षेत्र था, हमारा क्षेत्र था, हमने अपने गठबंधन के पार्टी जदयू को दिया था, जदयू के यहाँ सांसद जीते हैं। अब ये हमारा सीट कैसे हम जीते, इसकी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, भाजपा के नेताओं को यह उम्मीद है कि जो उनकी पार्टी का एजेंडा है उसे आगे किया जाएगा और यही कारण है कि अमित शाह के इस दौरे से बिहार बीजेपी के नेता काफी उत्साहित हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद लगातार बैठक कर रहे हैं। सीमांचल के सभी जिलों में रोज कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें रैली को सफल बनाने को लेकर चर्चा की जा रही है। कटिहार पहुंचे संजय जायसवाल और तारकिशोर प्रसाद से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने।
गृह मंत्री अमित शाह के दौरा होने वाला है और इस बीच प्रदेश भाजपा पूरी तरह एकजुट होकर जुटे हुए इस यात्रा को सफल करने के हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व डिप्टी सीएम है एमएलसी सर और कई विधायक मौजूद हैं। हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष सर, कई तरह के चुनौती है और गृह मंत्री जी आ रहे हैं, किस तरह से सीमांचल के लोग उम्मीद करें, बिहार के लोग क्या उम्मीद करें? हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। अमित शाह जी की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में है जो सभी चीज़ों को सही दृष्टि से ठीक करने का काम करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका इस बिहार के पूर्वांचल क्षेत्र के दौरे से इस इलाके में जितनी भी गलत घटनाएं हो रही हैं उन पर रोक जरूर लगेगा। मैं इस इलाके के सभी जनता से अपील करता हूं कि सभी इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंच करके और माननीय अमित शाह जी की बातें सीधे सुने। आपने देखा ही होगा कि विगत एक महीने से जब महागठबंधन की सरकार आई है और पूरे बिहार में अपराधी स्वच्छंद हो गए हैं और सरकार का कोई उस पर कमान नहीं है। देखिए, किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है और उनका पहला दायित्व है, लेकिन मुझे लगता है कि इस दायित्व को वो किनारा करके जिस राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ढूंढने के लिए वो दर दर भटक रहे हैं, तो यह बिहार को कहीं न कहीं ये अंधेरे सुरंग में उन्होंने छोड़ा है। तो ये भाजपा प्रतिनिधिमंडल से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों का कहना है कि सीधे तौर पर जो भाजपा वो चिर परिचित जो भाजपा का मुद्दा है उसको लेकर बार करेंगे और एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के बाद ये मुद्दों को मजबूती से भाजपा भुनाने की कोशिश करेंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। वहीं जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विपक्ष की एकता से बीजेपी की हार होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास लोकसभा में 303 सीट है जो बहुमत से सिर्फ 31 ज्यादा है। सिर्फ बिहार और बंगाल में ही इतनी सीटें कम हो जाएगी जिससे बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत तय करनी है। ध्यान हटाना चाहते हैं, हम लोग ये होने नहीं देंगे और ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, अरे अभी तो विपक्ष की एकता करेंगे, भारतीय जनता पार्टी हारेगी, उसके बाद में कोई प्रधानमंत्री बनेगा तब देखा जाएगा, काहे के लिए चिंता करें। 2005 में आप लोगों ने बहुमत दे दिया तो मुख्यमंत्री बन गए कि नहीं बन गए? तो अब इस बार बीजेपी को हरा दीजिएगा तो देखा जाएगा। हार जाएगा सर, 2024 में बीजेपी हार जाएगा। अब बीजेपी के लोग इतना ढोल पूरा देश में बजा रहे हैं, पूरा नगाड़ा बजा रहे हैं, जैसे लगता है कि बहुत भारी संख्या है। अरे 272 चाहिए, आपका 303 है, 31 वो ज्यादा है। 31 तो बिहार और बंगाल मिलके आपको साफ कर देगा, बाकी जगह का तो बातें नहीं। इसलिए चिंता मत करिए, आप सब लोग एकजुट रहिए, बिहार के लोग एकजुट रहे। बिहार में 40 में 40 महागठबंधन को नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने वाली पार्टी को देना है और दिल्ली से उनको विदा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 दिन में अमित शाह बिहार आ रहे हैं। अमित शाह के आगमन ने महागठबंधन की बेचैनी बढ़ा दी है, लिहाजा महागठबंधन ने भी शाह के दौरे का काट निकाला है। सीमांचल बना सियासी अखाड़ा। वो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। सीमांचल की सरजमीन से शाह करेंगे शंखनाद। वहाँ धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। पूर्णिया में ये तैयारी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की। इसी हफ्ते 23 सितंबर को अमित शाह बिहार आ रहे हैं। पूर्णिया और किशनगंज में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे बड़ा रूप देने के लिए भव्य तैयारी की जा रही है। अमित शाह के आगमन से पहले बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। नीतीश कुमार के पाला बदल वाले स्टैंड में बीजेपी अब अपनी बड़ी जीत देख रही है। यह इलाका भारतीय जनता पार्टी का इलाका है। दयावश हम सीटें देते रहे हैं और हमारे दया के कारण उनके सांसद बन गए हैं, तो इस बार उनको भी पता चल जाएगा। हम तो 36 सीट पर कम से कम जीतेंगे, लेकिन जदयू का खाता बिहार में खुलेगा कि नहीं, इसमें भी उनकी शंका है।
बिहार में सरकार बदलने के बाद पहली बार अमित शाह बिहार आ रहे हैं। जाहिर है महागठबंधन की बेचैनी बढ़ी हुई है। इतनी बड़ी रैली को देखते हुए अब महागठबंधन ने भी सीमांचल में सद्भावना रैली करने का फॉर्मूला निकाला है। और 23 तारीख के बाद पूर्णिया किशनगंज और कटिहार में महागठबंधन का संयुक्त रैली के लिए सांप्रदायिक सद्भाव रैली आयोजित के लिए दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी की जबरदस्त लहर के बावजूद किशनगंज लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। पूरे बिहार में महागठबंधन की एकमात्र जीती हुई लोकसभा सीट किशनगंज ही थी, लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। ऐसे में अमित शाह का सीमांचल दौरा सियासी लिहाज से बेहद अहम है। पूर्णिया से न्यूज 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ ने राजधानी पटना में विभिन्न जगहों पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। बीजेपी की तरफ से आयोजित कैंप का लोग लाभ भी उठा रहे हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेवा सप्ताह मना रही है और इसके तहत देख सकते हैं पटना में भी जगह जगह पे स्वास्थ्य शिविर लगा करके लोगों का स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है और ये सेवा जो है वो सेवा पखवाड़े के तौर पे किया जा रहा है। मुफ्त में लोगों की स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। पटना के जो जाने माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनोज, जो भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, वो खुद भी यहाँ पे जांच जो है लोगों की कर रहे हैं। तो बात भी करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जो जांच करवा रहे हैं उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, क्या नाम हुआ आपका? पंकज पांडे। पंकज जी, जो सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है और इसमें जो लाभ मिल रहा है पटना वासियों को, आप भी इसका लाभ उठा रहे हैं, क्या क्या? जी बहुत लाभ मिल रहा है। अभी तो जो चिकित्सा की टीम काम कर रही है, मुझे जानकारी मिली है कि लगभग हर पार्क के बाहर में ये कार्यक्रम हो रहा है। लोगों को इसके प्रति उत्सुकता भी है और जागरूकता भी है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से हो रहा है। मेरी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। मनोज जी, आप चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, चिकित्सक भी हैं, लगातार लोगों का इलाज भी करते हैं, लेकिन ये कैसे आया विचार कि लोगों का सेवा पखवाड़ा के तहत जो है वो मुफ्त में सेवा किया जाए? हम लोग रेगुलरली ही ये सब मेडिकल कैंप्स वगैरह किया करते हैं। हेपेटाइटिस बी का, डायबिटीज़ का, हार्ट का, जब भी वो नेशनल इंटरनेशनल डेज होता है तो उसमें करते हैं हम लोग। अभी क्या है, प्रधानमंत्री जी का एक मैसेज है कि समाज के साथ जुड़ना है, तो उसमें हम लोग चिकित्सा क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं तो नेचुरल है कि हम लोग लोगों के बीच जाके चिकित्सा की बातें ही कर सकते हैं। ये सब कैंप्स का मेन जो पर्पस होता है कि अवेयरनेस होता है कि अब लोग को विचार, जैसे आते जाते कराए ना कराए, लेकिन ये विचार मन में आता है कि भाई शुगर टेस्ट कराना चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। और रैंडमली जब आप स्क्रीनिंग कीजिए तो बहुत लोगों का बढ़ावा भी आ जाता है। तो बेसिक पर्पस है कि लोग स्वस्थ रहें और तभी हम लोग एक स्वस्थ देश का विकास कर सकते हैं। कि बेहतर स्वास्थ्य जो है बेहतर समाज का निर्माण करता है, बेहतर देश का निर्माण करता है। और इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो है सेवा पखवाड़े के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।